11th क्लास स्टूडेंट, हम आपकी केमिस्ट्री का बेटा फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, सम बेसिक कंसेप्ट। तो बच्चे इसका टॉपिक हम कर रहे थे मोल कंसेप्ट। तो लास्ट वाली क्लास में मैंने बच्चे आपको मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, इसके बारे में बताया था। तो क्या होता है, मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ केमिकल यूनिट्स एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ प्योर कार्बन 12। तो बच्चे बेसिकली क्या था, हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड से, ठीक है, उनका जो मास था, ठीक है बच्चे, तो हमने एक फिक्स कर लिया, उनका जो मोल है, हम उसका 1 मोल है वो 12 ग्राम में डिफाइन करेंगे, ठीक है। उसकी जो एग्जैक्टली वैल्यू होगी 12 ग्राम होगी, ठीक है। हमने डिसाइड किया, मतलब एक्सपेरिमेंट से डिसाइड हुआ कि उसकी जो वैल्यू होगी 12 ग्राम ऑफ प्योर कार्बन होगी। तो उस मोल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एवोगैड्रा नंबर का यूज़ किया, और जिसकी वैल्यूज़ हम न्यूमेरिकल में यूज़ करते हैं। तो इसकी वैल्यू बच्चे 6.002 इंटू 10⁻23 होती है। इसके केमिकल यूनिट्स होते हैं, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास। तो बच्चे जो होता है इसका मास होता है 1 मोल में किसी भी सब्सटेंस का इन ग्राम्स, उसको मोलर मास बोलते हैं उसका, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम क्या होता है, दी वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मोलर वॉल्यूम। तो बच्चे जो हमारे पास किसी भी मोल का, ठीक है, 1 वॉल्यूम होता है, 1 मोल ऑक्यूपाई करता है किसी भी सब्सटेंस का, उसको मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। तो इसको हम वी एम से डिनोट करते हैं बच्चे, ठीक है, वी एम ऐसे छोटा सा एम। तो इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, 1 मोल ऑफ ऑल गैसेस सब्सटेंस एट 273 केल्विन्स एंड 1 एटमिक प्रेशर ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम इक्वल टू 22.4 लीटर, और इसको 22.400 मिलीलीटर्स भी बोल सकते। तो बेसिकली बच्चे इसका क्या मतलब है, आपके पास जो गैसेस सब्सटेंस है, ठीक है, वो एट CV 273 केल्विन जो हमारा टेम्परेचर है, ठीक है, एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो हमारा, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम होगा बच्चे 22.4 लीटर के इक्वल होगा, ठीक है। तो बेसिकली इसके यूनिट्स क्या होंगे बेटा, द यूनिट ऑफ मोलर वॉल्यूम इज पर मोल ऑफ मिलीलीटर पर मोल, ठीक है। तो इसकी बच्चे परसेंटेज कंपोजिशन होती है। तो परसेंटेज कंपोजिशन की हेल्प से हम किसी भी कंपाउंड की कंपोजिशन निकाल सकते हैं, हम कितना उसका मास है, ठीक है, ये वाली हम टर्म्स कर सकते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन में क्या होता है बेटा, द मास परसेंटेज ऑफ ईच कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड इज कॉल्ड इट्स परसेंटेज कंपोजिशन। जैसे बेटा हमने H2 है हमारे पास, ठीक है, H2O है, हम इसकी मास कंपोजिशन निकालना चाहते हैं। तो आप क्या करोगे, हमारे पास H कितना आ रहा है, H का मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहते हैं, H का 1 होता है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस ऑक्सीजन का 1 है 16, तो इसका टोटल आ जाएगा हमारे पास 18। ये हमारा मॉलिक्यूलर मास है। तो अभी हमने इसकी मास परसेंटेज निकालनी है। तो आप मास ऑफ 1 एलिमेंट लोगे, ठीक है, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे और उसका बाय करोगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, टोटल कितना उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास है। नेक्स्ट इज आपका एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो जो आपका एम्पिरिकल फार्मूला होता है बच्चे, ये सिंपल आपकी रेशो होती है किसी भी, मतलब आपका एटम है कितना उसमें प्रेजेंट है कंपाउंड में। तो जैसे आपके पास CH इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। तो बच्चे ये सबके लिए फिक्स होता है, कितने मॉलिक्यूल्स के एग्जिस्ट करेंगे, कितने का क्या होगा, तो वो CH होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला shows the exact number of different types of atom present in a molecule of compound, एग्जाम्पल जैसे C6H6, ठीक है। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया बेटा, ठीक है। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है हमारा, तो C6H6, ठीक है, जैसे हम बेंजीन को शो करते हैं बेटा, तो ये इसका C6H6 होगा। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, आपका जो रिलेशनशिप है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूले में क्या है, हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं वो बताएंगे हम। तो आपके पास n से शो करते हो आप इसको, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इज बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो इसको आप ऐसे न्यूमेरिकली शो करते हो। तो नेक्स्ट आपका केमिकल इक्वेशंस, तो हम आपकी ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये आपने अच्छे से करना है। थैंक यू।